व्याख्यान की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर और हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। अपने पिछले वीडियो व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था और धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। आज हम चर्चा करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी कि धर्म सुधार आंदोलन चर्च एवं पोप में व्याप्त बुराइयों के विरोध में 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड और यूरोप में हुआ था और जिसका प्रणेता मार्टिन लूथर था। तो 16वीं शताब्दी की धार्मिक घटनाओं का जीवन के अन्य पहलुओं पर क्या और कितना प्रभाव पड़ा, इसका मूल्यांकन करना बहुत कठिन है, क्योंकि कई मामलों में वे पुरानी प्रवृत्तियों के जाल में फंसी हुई थी और कुछ मामले नवीन विचारों से प्रेरित थे और कुछ विशिष्ट परिणाम निश्चय ही धार्मिक क्रांति से घनिष्ठ रूप से प्रभावित थे। तो इसमें सबसे पहला जो परिणाम है वो हम देखें तो पहला परिणाम निकला ईसाई एकता का अंत। धर्म सुधार आंदोलन से ईसाई धर्म की एकता को समाप्त कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व रूस और बाल्कन क्षेत्र को छोड़कर हम देखें तो संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक धर्म का वर्चस्व कायम था। पूरे यूरोप में कैथोलिक धर्म था, लेकिन सुधारवादी आंदोलन ने कैथोलिक चर्च को विभाजित कर दिया और एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय हुआ। और धीरे धीरे इसके बाद हम देखें तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय भी अनेक पंथों में विभाजित हो गया। इस प्रकार ईसाई एकता का अंत हो गया। दूसरा परिणाम निकला मतभेदों की उत्पत्ति। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जिन संप्रदायों का उदय हुआ उनमें सैद्धांतिक एकता का अभाव था और धर्म के गूढ़ तत्वों को लेकर उनमें आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए। कोई तो भाग्यवाद में विश्वास रखता था तो कोई इच्छा स्वतंत्रता में। चर्च और राज्य के आपसी मतभेदों को लेकर भी उनमें भारी मतभेद था। कोई चर्च की स्वतंत्रता का समर्थक था तो कोई चर्च पर राज्य के नियंत्रण का पक्षपाती था। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में भी और अधिक मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने बाइबल को ही एकमात्र सत्य का प्रतीक मान लिया था और अपने अनुयायियों को इस बात की शिक्षा दी कि किसी भी ढंग से बाइबल के सिद्धांतों का पालन करें। तो संप्रदाय के संगठन को लेकर भी मतभेद बढ़ गया और बाद में कुछ बहुत सारे पंथ जो थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म में आ गए। मतांतरों के प्रचलन से ये मतभेद और अधिक बढ़ गए। तीसरा है असहिष्णुता का विकास। अब मैंने आपको बताया जो ये मतभेद है, इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप धार्मिक सहिष्णुता समाप्त हो गई, उसका लोप हो गया और इसकी जगह असहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि 1500 ईस्वी के आसपास हम देखें मध्य यूरोप के लगभग सभी निवासी कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, कैथोलिक ईसाई थे और बाद में एक दूसरे के साथ मिलकर वो शांति से जीवन बिता रहे थे। और इसके 60 वर्ष बाद ही कैथोलिकों के अलावा अब यूरोप में लूथरवादी, कॉल्विनवादी, अनाबेप्टिस्ट, मेनोनाइटिस, मतलब 1 दर्जन पंथों के लोग थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे का रक्त बहा रहे थे। कत्लेआम, हत्याएं, भयानक युद्ध शुरू हो गया था। परिणाम स्वरूप यूरोप जो था वो धर्म युद्धों की रणभूमि बन गया था। धर्म के नाम पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो
इस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता से एक लंबे समय तक यूरोप की शांति को नष्ट कर दिया। अगला परिणाम हम देखें तो नैतिकता और शिष्टता। लूथर के साथ जो धार्मिक संघर्ष हुआ उसका एक और परिणाम ये निकला कि अनैतिकता और शिष्ट व्यवहार पर कठोरता के साथ ध्यान दिया जाने लगा। प्रत्येक पक्ष क्योंकि अभी तक एक दूसरे के ऊपर अनैतिकता और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगा रहा था, और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो लोग थे कैथोलिक पादरियों और बिशपों के भ्रष्ट जीवन का डरावना चित्र प्रस्तुत करते थे लोगों के सामने, और उधर कैथोलिक लोग भी प्रोटेस्टेंटों को उतना ही डरावना बताते थे। तो दोनों ही, कैथोलिक भी और प्रोटेस्टेंट भी, दोनों ने ही उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने और उन पर अमल करने का जोरदार प्रयास किया, जिसके कारण तमाम मंत्रियों और धर्माधिकारियों को पवित्र एवं नैतिक जीवन व्यतीत करने को विवश किया गया। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं का विकास। अब इन परिस्थितियों से विवश होकर के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ने ही शैक्षणिक सुविधाओं को सुधारने और नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने की ओर विशेष ध्यान दिया। चूँकि वाद विवाद में अपने विरोधी से सफलतापूर्वक उनको निपटना था, तो इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता थी, और उन्होंने इसलिए पादरियों, उपदेशकों और मंत्रियों को ठीक ढंग से प्रशिक्षित करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया, और इसके लिए नए स्कूल स्थापित किए गए। इन स्कूलों में संबंधित संप्रदायों की विशेषताओं और विरोधी संप्रदायों की कमियों और दोषों की अच्छी जानकारी दी जाती थी। नेक्स्ट है व्यक्ति की महत्ता का विकास। धार्मिक विद्रोह ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। कैथोलिक चर्च ने हमेशा सिद्धांतों की एकता और चर्च संगठन के माध्यम से मुक्ति पर जोर दिया। दूसरी तरफ अधिकांश सुधारकों ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के संबंधों पर जोर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने पर जोर दिया गया। सुधारक लोग प्राय उस प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अत्यधिक असहिष्णु होते थे जिनकी व्याख्या उनकी स्वयं की व्याख्या से मेल नहीं खाती थी। फिर भी अंततः उनकी शिक्षाओं ने केवल धर्म के क्षेत्र में नहीं अपितु आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यक्ति के महत्व के संबंध में ईसाई विश्वास की परंपरा को उजागर करने की सेवा की। नेक्स्ट है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। हम देखते हैं कि लूथरवादी जो राज्य थे, जैसे जर्मनी है, स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, इनमें भी राजाओं ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करके और उसी के साथ चर्च की ज़मीनों को अधिग्रहित करके अपनी शक्ति और संपत्ति दोनों का ही विकास किया। कैथोलिक देशों में भी हम देखें, क्योंकि पहले हम हमने पढ़ा कि सब जितने भी काफ़ी सारी ज़मीनों पर और विवाह, तलाक आदि मामलों पर चर्च का अधिकार था। किसी भी राजा को बहिष्कृत कर सकता था पोप, और किसी भी राजा को उसकी गद्दी पर बैठा सकता था। लेकिन अब सुधारवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप पोप की शक्ति कम हो गई और जो राजा हैं उनकी शक्ति का विकास हुआ। कैथोलिक देशों में भी राजाओं ने पोप की कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए उनसे बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर ली, जिसके फलस्वरूप चर्च के मामलों में उन्हें पहले से अधिक शक्ति प्राप्त हो गई, और पोप के प्रभाव से मुक्त होने के बाद राज्यों की सार्वभौमिक सत्ता और संप्रभुता पूरी हो गई। अब उनके ऊपर किसी भी आंतरिक या बाह्य शक्ति का प्रभुत्व नहीं रहा।
तो इसलिए हम कह सकते हैं धर्म सुधार आंदोलन की एक महत्वपूर्ण देन है राष्ट्रीय भावना का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है लोक साहित्य का विकास। धर्म सुधार आंदोलन का एक और परिणाम निकला लोक साहित्य और लोक भाषा का विकास। धर्म सुधारकों ने सामान्य जनता को धर्म के गूढ़ रहस्यों और उनके विचारों को समझाने के लिए लोक भाषा को अपने भाषणों का माध्यम बनाया और इसी में अपने विचार संबंधी साहित्य का प्रकाशन करवाया। लूथर ने, आपको मैंने बताया था, जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था और उसी की क्रम में अन्य देशों ने भी अपनी लोक भाषाओं में बाइबल के अनुवाद किए। धर्म प्रचारकों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का प्रसार किया। परिणाम स्वरूप लोगों में भी अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म निरपेक्षता का विकास। निरंकुशवाद के साथ साथ धर्म निरपेक्षता की प्रवृत्ति का भी विकास हुआ, यानी बहुत सी गतिविधियां जिन्हें पहले चर्च देखा करता था अब उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। मध्य युग में शिक्षा, दान और बहुत से कानूनी मामलों का नियंत्रण चर्च के हाथों में था। अब चर्च की शक्ति को समाप्त कर दिया गया और प्रोटेस्टेंट राज्यों में उनकी ज़मीन और संपत्ति छीन ली गई। तो संबंधित सरकारों के लिए भी चर्च के दायित्व को निभाना आवश्यक हो गया। अब उन्होंने स्कूलों की स्थापना, रोगी निर्धनों की देखभाल, परिवार और विवाह संबंधी कानून सरकारों को बनाने पड़े, जिससे धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ। इस प्रकार हम देखें यूरोपीय इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसने मध्ययुगीन मान्यताओं और अंधविश्वासों को समाप्त किया और पोप और चर्च के एकाधिकार का अंत किया और नवयुग की नवीन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब मैं आपको प्रति सुधार आंदोलन के बारे में बता देती हूँ कि प्रति सुधार आंदोलन क्या था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की सफलता से कैथोलिक धर्म को आघात लगा था, फिर भी उसके अनुयायियों की संख्या अब भी कम नहीं थी। तो पोप ने कैथोलिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए, क्योंकि अब ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां हैं उनको भी समाप्त किया जाए, तो उसके पुनरुद्धार के लिए 1962 में ट्रेंट नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया और उसमें कैथोलिक धर्म के लिए नवीन नियमों का प्रतिपादन किया गया। तो रोमन कैथोलिक सुधारकों द्वारा जो सुधार की योजनाएं बनाई गई उन्हें ही रोमन कैथोलिक सुधार आंदोलन या प्रति सुधार काउंटर रिफॉर्मेशन प्रतिक्रिया का नाम दिया गया। धन्यवाद।